हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 7वां त्रिभुज। ठीक है, इसी 7वें चैप्टर में जो आपका प्रश्नावली है 7.1 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं सभी 6 नंबर के लिए पूछता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और सबसे जो आसान तरीका है वो चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के। ठीक है, A और C ये वाला भुजा AD इसके बराबर है। ठीक है, ये इस तरीके से ये निशान लगा है ना, तो ये दर्शाता है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। ये निशान का मतलब ये है। ठीक है, और कह रहा है कि जो और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कोण A है ये पूरा इस पूरे कोण को ये वाला जो रेखा है दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। मतलब कि इधर का ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर है। ये भी क्लियर हुआ। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ठीक है, A B और C इधर का ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है ABD के, ABD के इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ये चीज़ हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है ये सर्वांगसम क्या होता है और कैसे जानेंगे कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही दो चीज़ है, ये जरूरत है इसमें, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो वस्तु जब एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है तो वो सर्वांगसम होता है। ठीक है ना, त्रिभुज के भाषा में उसको सर्वांगसम बोल दिया जाता है। जैसे कि एक त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक, और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक है, अब इस त्रिभुज को हमने उठाया और इसके ऊपर हम रख दिए। ठीक है ना, कोई मान लीजिए कागज का ही टुकड़ा है जो त्रिभुज के आकार का है, इसको हमने उठाया और इस पर रख दिया। रख करके और इसके तीनों तरफ से जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एकदम दोनों टुकड़े क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। अब जब बराबर है तब हम कहेंगे कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, या फिर ये त्रिभुजाकार जो कागज है इस त्रिभुजाकार कागज के सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। ठीक है, आसान भाषा में कहेंगे कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो तो इनके क्या हो जाता है, ये एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते हैं। बस यही चीज़ है। जब दो चीज़ एक दूसरे के अगर बराबर होगा तो इनके जो कोण है वो भी बराबर होंगे, इनके जो किनारे किनारे की ये जो भुजा हैं ये भी बराबर होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि बराबर ही होगा। तो यही चीज़ होता है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो इनके ये जो संगत कोण है, ये जो संगत कोण है तीनों, ठीक है, ये बराबर होंगे। इनकी जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, ये संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, संगत भुजाएं क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी कारण है। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, इसको मिटा के बनाते हैं। ठीक है, संगत आपको समझा देते हैं। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं कुछ इस टाइप का, ये हमने बना दिए। ठीक है, अब त्रिभुज हमने बनाया है तो आप देखेंगे तो ये वाला जो इसके भुजाएं हैं दोनों, ये दोनों भुजा क्या है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। ठीक है, या फिर ये दोनों भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है ना, ये भुजा दोनों बड़ा है, उसके पास ये और ये बड़ा है, ये वाला इसके बड़ा है। तो संगत का मतलब यही होता है, जैसे इसके नीचे वाला तो इसके भी नीचे वाला, ठीक है, दोनों बराबर है। फिर ये थोड़ा सा छोटा ये वाला तो थोड़ा सा छोटा ये इसके बराबर है। ये वाला इसके संगत हो जाएगा, ये वाला इसके संगत हो जाएगा, नीचे वाला इसके संगत हो जाएगा, बस। ठीक है, ये कोण इसके संगत हो जाएगा, ये कोण इसके संगत हो जाएगा, ये कोण इसका संगत हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होगा। ठीक है, हम इस फिगर में कैसे जानेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए इसमें एक कंडीशन है, आपके बुक में कुछ प्रमेय दिए गए। ठीक है, प्रमेय में क्या बोला गया है, प्रमेय में कहा गया है, जो इसमें जो प्रमेय लागू होगा ना उस पर मैं बताता हूँ। ठीक है, प्रमेय में कहा गया है कि जब दो त्रिभुज इस तरीके से दिया हो, ठीक है, और दोनों त्रिभुज में जब हमें मालूम चल जाए कि इसका ये भुजा, ठीक है, या फिर कोई भी भुजा, इस त्रिभुज का एक भुजा इसके इस भुजा के बराबर है, उसके बाद से फिर देखा गया कि ये वाला भुजा इसके भुजा के बराबर है। ठीक, दो कर देते हैं, और उसके बाद से देखा गया कि एक कोण इसके एक कोण से बराबर है। तो हमने क्या देखा, इसका अगर नाम दे दें कि AB और C और ये PQR, हमने क्या देखा कि AC भुजा है ये बराबर है किसके, इधर PR के। उसके बाद से देखा गया कि AB PQ के बराबर है, AB बराबर है PQ के। फिर देखा गया कि इसका ये कोण जो C है ACB, कोण ACB ये बराबर है PRQ के, कोण PRQ
क्यू के। तो जब दो त्रिभुज में ये तीन चीज़ आपको बराबर मिल जाए, दो भुजा और एक एक कोण, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी, मतलब ये वाला, ये सर्वांगसम है इसके त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे? तब हम इसमें रीजन बताएंगे कि इसके दो भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड, ठीक है, उसी साइड का एस ले लिया जाता है, और कोण को बोलते हैं एंगल, उसी एंगल का ए ले लिया जाता है। तो दो साइड है ना, तो एस, और एक कोण है तो ए, और दूसरा साइड यस, तो यस ए यस नियम से, ठीक है, ये हमने बता दिया आपको नियम। तो ये वाला नियम आपने पढ़ा है ना। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे दोनों आपस में सर्वांगसम है, तब हम बताएंगे कि दो भुजा और एक कोण हमें बराबर मिला है, इसलिए ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के। और लास्ट में आप लिख देंगे कैसे, किस नियम से, तो यस ए यस नियम से, दो भुजा और एक कोण वाला नियम से, ठीक है। ये नियम भी क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, उसके बाद से आगे हल करेंगे। देखिए तो फटाफट आप क्वेश्चन को एकदम से डिटेल में हल कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इसको मिटा देते हैं। अब आ जाइए, तो इसको हल कैसे करेंगे। हल करने का नियम ये होता है, सिंपल आपको लिखना है हल, और लिख देना है पहले दिया है। पहला हेडिंग आपको डालना है कि दिया है, ये आप ब्लैक पेन से एग्जाम में डालिएगा। उसके बाद से आपको क्या चीज़ इसमें दिया है, तो इसमें दिया है कि जो ए सी भुजा है ये ए डी के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो लिख देंगे कि ए सी बराबर ए डी है, ठीक है। तथा दूसरा चीज़ क्या दिया है कि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये वाला जो रेखा ए बी है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तथा अब इस कोण को क्या बोलेंगे, ए सी ए बी बोलेंगे। कोण सी ए बी बराबर है कोण डी ए बी, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं लिख करके खत्म कहानी। उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो इसमें हम बताना है कि त्रिभुज जो ए बी सी है, त्रिभुज जो ए बी सी है ये क्या सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के सर्वांगसम है, ये हमें ज्ञात करना है। अब तीसरा हेडिंग आपको डालना है उपपत्ति, ये चीज, ठीक है, क्लियर हो रहा है। उपपत्ति में क्या करना है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें बताना क्या है। तो हमें बताना है कि ए बी सी सर्वांगसम है ए बी डी के। तो अब देखेंगे कि ए बी सी है कहाँ पे, तो ए बी और सी, ये वाला त्रिभुज, और ए बी डी इस त्रिभुज में, ठीक है, यहीं से हमें बताना है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ऐसे लिख लेंगे, ठीक। तो अब ए बी सी और ए बी डी में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि भुजा जो ए सी है ये बराबर है ए डी के, और ये चीज़ आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, स्पष्ट दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे कि दिया है, ये हमने दिया था तो हमने लिख दिया। उसके बाद से ये एक ही कोण है जिसको ये रेखा बीचों बीच काट रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये भी लिख देंगे। ये कोण कहाँ पर है, इस त्रिभुज में है, और ये वाला कोण इस त्रिभुज में है, ठीक है। तो वही हम लिख देंगे कि कोण क्या लिखेंगे, सी ए बी लिखेंगे, सी ए बी बराबर डी ए बी, कोण डी ए बी, ये बात भी इसमें दिया है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद से क्या देखेंगे कि इस त्रिभुज को अगर हम बनाएंगे तब भी हमें ये वाला रेखा लेना पड़ेगा, ठीक है। इस त्रिभुज को बनाएंगे तो भी हमें यही वाला रेखा लेना पड़ेगा। तो ये रेखा क्या है, एकदम से बराबर है दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज बनाएंगे तो भी ये लेंगे, ये त्रिभुज बनाएंगे तो भी ये लेंगे, ठीक है ना। तो लिख देंगे कि ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, हिंदी में उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। तो लिख देंगे कि ए बी दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर ए बी या फिर बी ए कुछ भी लिख सकते हैं, ये क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक। अब हमें क्या मिला, ये दोनों त्रिभुजों में हमें ये तीन चीजें मिल गई जिसमें दो भुजा और एक कोण बराबर है, लिख देंगे। अतः ये जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, ये क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के, ठीक है। कैसे सर्वांगसम है, तो बताएंगे कि दो भुजा और एक कोण, तो एस ए यस नियम से, यस नियम क्या है, अभी हमने आपको बताया है।
तो बस ये चीज़ आपका हो गया, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से आपके अगर बुक में देखेंगे तो थोड़ा सा और इसमें नीचे एक दे दिया है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कहाँ पर है BC? BC ये वाला और BD ये वाला, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बताया है कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है, तो इनके क्या होगा, संगत भुजा आपस में बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का ये संगत भुजा इस त्रिभुज की इस संगत भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे आप लिख सकते हैं, तो कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है ABD के, इसलिए BC बराबर होगा BD के, ठीक है। कैसे? तो बता देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये बात लिखिए, ठीक है। या फिर शॉर्टकट में लिखिए CPCT, ये चीज़ आपको बुक में लिखा मिलेगा। तो ये CPCT का यही मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। बस क्लियर हो गया, यही चीज़ है, यही इतना कर देते हैं, 6 नंबर कंप्लीट, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें क्या कहता है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है, ठीक है। यहाँ पर ये AD और ये BC, ठीक है। ये चिन्ह का मतलब होता है कि दोनों बराबर हैं। और उसमें कह रहा है कि DAB बराबर CBA। अब ये कहाँ पर है, तो DA और B ये वाला जो कोण है इधर, ठीक है, CBA इस कोण के बराबर है, ठीक। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ABD सर्वांगसम है BAC के। कहाँ पर है, A, B और D ये वाला त्रिभुज BAC के सर्वांगसम है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है ना। देखिए अब इसको कैसे हम हल करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले चीज़ ये पूछ कौन है, ABD कहाँ पर है, A, B और D ये वाला त्रिभुज हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, हमें ये त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज। और BAC, तो BAC में अब देखिए ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। अब इस पर चला देंगे तो फिर ये थोड़ा सा भद्दा दिखने लगेगा, ठीक है। तो BAC ये वाला त्रिभुज लेना है और ABD में ये त्रिभुज लेना है। इतना बात तो क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले वही काम कर लेते हैं, लिखेंगे हल लिख करके लिखेंगे कि दिया है क्या चीज़ दिया है, तो AD बराबर BC दिया है, जो AD है ये बराबर है BC के, ठीक, ये चीज़। तथा जो कोण है DAB ये बराबर है कोण CBA के, है, हो गया। अब उसके बाद से ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करके दिखाना, तो यही वाला तीनों हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। यही वाला देख करके यहाँ पर छापना है, तो एग्जाम में आप लोग ऐसे छाप लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम लिख देते हैं तो फिर हमारा स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मजबूरी है हमारे पास, तो ये वाला तीनों चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा, ये याद रखना है। अब अगला हेडिंग आपको डालना है उपपत्ति। चलिए उपपत्ति में अब तो पहला हमें बताना है कि ABD सर्वांगसम है BAC के, तो ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में ये चीज़, ठीक। ABD और BAC में ABD, तो ABD में AD और BAC में BC बराबर है, तो लिख देंगे कि AD बराबर BC, ये बात दिया है, क्लियर है। उसके बाद से ये जो कोण है DAB ये वाला कोण और ABC ये वाला कोण आपस में बराबर है, जो कि इसमें दिया हुआ है। कहाँ पर दिया है, ये वाला कि DAB ये कोण और CBA ये कोण बराबर है। तो क्या है, DAB बराबर है कोण CBA, ये बात भी इसमें दिया हुआ है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद से जब हम इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तब हमें AB रेखा लेना पड़ रहा है, ठीक है। और जब हम
बी सी ए इस त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें ए बी रेखा की जरूरत पड़ रही है। मतलब ए बी रेखा क्या है, दोनों में कॉमन है तो उसको हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो ए बी जो रेखा है ये दोनों में क्या है, बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर ए बी या फिर बी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। क्लियर है, लिखेंगे तब जो ये जो त्रिभुज ए बी डी है, त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है, सर्वांगसम मतलब बराबर है, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। ठीक, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर है। तो कैसे बराबर है, तो इसमें दो भुजा और एक एक कोण बराबर है। तो यस नियम से तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, यस नियम से। तो ये हमने कौन सा हल कर दिया, हमने पहला हल कर दिया। ठीक है, दूसरा हम क्या कर रहा है कि जो बी डी भुजा है ये बराबर है एसी के। कहाँ पर है बी डी, बी और डी, ये जो बड़ी भुजा है बी डी, इस बड़ी भुजा एसी के बराबर है। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। अभी हमने बताया है, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है बी ए सी के, इसलिए ये जो भुजा है बी डी, इसलिए बी और डी बराबर होगा ए सी के। कैसे बराबर है, तो बता देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये बात लिखिए, या फिर शॉर्टकट में लिखिए CP CT और ख़त्म करिए कहानी। चलिए दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरा हम क्या कर रहा है कि कोण ABD बराबर है BAC के। अब ये कहाँ पे है, तो AB और D, ठीक है, ये वाला कोण और BAC, BA और C। अच्छा, ये वाला जो कोण है इतना सा, ये पूछ रहा है कि इसका ये जो कोण है और इसमें ये कोण, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। अब देखिए ये वाला जो इतना कोण है, ये जो इतना कोण है इस त्रिभुज में है, ठीक है, इस त्रिभुज में है ये वाला इतना सा कोण, और इस वाले त्रिभुज में कौन है ये BAD, और इस त्रिभुज में कौन है, ये वाला कोण है, और इस त्रिभुज में कौन है, ये वाला कोण है ना। तो जब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है, तो इनके संगत कोण भी तो बराबर होगा। तो लिख देंगे थर्ड नंबर में इसी प्रकार कोण ABD बराबर होगा कोण BAC। कैसे, तो बता देंगे CPCT। ठीक है, CPCT क्या है, CPCT कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में बराबर होती हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं CPCT। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हल हो गया। ठीक है ना। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें कहता है एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। इसका क्या मतलब होता है कि एक रेखाखंड है AB, ये वाला एक रेखाखंड है AB, ठीक है, इस पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं दोनों मिलकर के। ठीक है, तो एक AD है और ये वाला एक BC है, जो कि B से C तक जितनी लंबाई है उतना ही लंबाई A से D तक की रेखा की है। ठीक है, ये वाला लाइन का मतलब होता है ना कि दो, ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि लंब रेखाखंड है। लंब रेखाखंड कहता है कि ये AB पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये। ठीक है, और ये वाला भी, ये रेखा BC जो है ये भी AB पर ही 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इतना क्लियर हुआ। कह रहा है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये जो CD, ये जो बड़ी वाली रेखाखंड है, ये इस AB रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटता है। ये बात हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखिए करते हैं हल और यहाँ लिख रहे हैं कि दिया है। क्या चीज़ दिया है, तो पहला चीज़ दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो BC बराबर AD है, ये बात तो दिया है। तथा दूसरा चीज़ क्या दिया है, दूसरा चीज़ ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो इसको कैसे लिखेंगे, OAD
कोण ओ ए डी बराबर है कोण सी बी ओ या फिर ओ बी सी, कैसे लिख सकते हैं, ओ बी सी है। ये दो चीज़ हमें पता है तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या हमें ज्ञात करना है कि क्या ये वाला जो रेखा है ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब कि बी से ओ तक जितनी दूरी है क्या उतना ही दूरी ओ से ए तक है। बी से ओ तक जितना दूरी है उतना ही दूरी ओ से ए तक है, ये चीज़ हमें बताना है। और यहाँ लिख देंगे अब अगला हेडिंग उपपत्ति, उपपत्ति, और शुरू हो जाएंगे मामला कहाँ कहाँ पे है। तो ये इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमें काम करना है, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। तो त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज दूसरा कौन है, ओ ए डी, ओ ए डी में हमें काम करना है, ठीक। तो ओ बी सी में हमें बी सी और ओ ए डी में हमें ए डी के बराबर है। जो बी सी रेखा है ये बराबर है ए डी के, ये बात एकदम से साफ साफ दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। उसके बाद से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे, तो देखिए जो आपका चैप्टर है 6, ठीक है, जो पिछला चैप्टर है रेखाएं और कोण, उस रेखाएं और कोण में एक नियम था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है, ठीक है, जितने डिग्री का यहाँ कोण बनेगा उतना ही डिग्री का इसके सामने वाला भी बनेगा, जितना यहाँ पर बनेगा उतना ही डिग्री का यहाँ पर बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण इसी को बोलते थे। तो ये हो जाएगा कौन, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस कोण को कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के बराबर है। कैसे, तो शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये बात तो दिया ही है। तो इसको लिख देंगे कि सी बी ओ, कोण सी बी ओ बराबर है डी ए ओ के, कोण डी ए ओ के, ये चीज़ दिया हुआ है, दिया है। अब तीन चीज़ हमें बराबर मिल चुका है ना। अब देखिए इस पर प्रमेय थोड़ा सा दूसरा वाला लगेगा, ठीक है, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। तो प्रमेय कौन सा लगेगा, बुक में आपका प्रमेय दिया हुआ है कि जब दो त्रिभुज हो, ठीक है। अब इसमें मालूम चल जाए कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। नाम भी लिख दें, चलिए नाम लिखते हैं ए बी सी पी क्यू आर। तो ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है। जब मालूम चल जाए कि जो ए बी भुजा है ये पी क्यू के बराबर है, फिर इसमें कोई एक कोण मालूम चल जाए कि इसके इस कोण के बराबर है, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के। फिर हम देखें तो हमें मालूम चला कि एक और कोण है ये वाला इसके बराबर है, तो ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है इसके पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू के। तो हमें तीन चीज़ बराबर मिल चुका है। तो इसमें हमें क्या मिला है, हमें दो कोण और एक भुजा बराबर मिला है। तब लिख देंगे कि इसलिए ये जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। लेकिन कैसे, तो दो कोण, एक कोण एक भुजा और फिर दूसरा का कोण नियम से, नियम से। बुक में पढ़ लीजिएगा, ये वाला नियम आपके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब दो त्रिभुज में दो कोण और एक एक भुजा, एक एक संगत भुजा अगर आपस में बराबर मिल जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है, ठीक है ना। सर्वांगसम होने का क्या मतलब होता है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के आपस में बिल्कुल बराबर है। जब बिल्कुल बराबर होगा तब इनके संगत भुजाएं, संगत कोण, सभी के सभी चीज़ आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, नियम हमने आपको बता दिया है। तो चलिए अब इसको मिटा दिए। अब आ जाइए यहाँ पे। तो अब इसमें हमें मिल रहा है ये तीनों चीज़, तो लिख देंगे कि अतः ये जो त्रिभुज बना है ओ बी सी, ये बराबर है
और सर्वांगसम है, ठीक है। सर्वांगसम है त्रिभुज ओ ए डी के, कैसे, तो दो कोण है ना, तो ए यस ए नियम से, इस नियम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि बी ओ बराबर ए ओ है। अब तो सर्वांगसम मिल गया, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तब ये वाला जो भुजा है ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए जो भुजा है बी ओ ये बराबर हो जाएगा ओ ए या फिर ए ओ के, ठीक है। कैसे बराबर हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा सा लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर छोटा में लिखिए CP CT, खत्म कहानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट, इजीली समझ में आ गया। चौथा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कहता है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। कहाँ पर है L और M, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। और दो समांतर रेखाएं हैं जिसका नाम है P और Q, और ये क्या कर रहा है, जो पहले से समांतर रेखाएं L M थे उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा है, ठीक है ना। ये दोनों आपके सामने है फिगर में। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC है, A B और C, ये वाला जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। कहाँ पर है CDA के, इधर वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, यही बात हमें दर्शाना है, सिंपल है, ठीक है। देखिए एक नियम आपको चैप्टर 6 रेखाएं और कोण का ही है, एक नियम है जिसमें कहता है कि जब एक दो रेखाएं इस तरीके से समांतर में हो, ठीक है, और इस पर एक रेखा ऐसे बना हो या फिर ऐसे बना हो, कैसे हो बना हो, ठीक है, तो जब तिर्यक रेखा ऐसे खींच दिया जाता है तो यहाँ पर ये कोण और इसी से सटा हुआ ये इधर का कोण ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से इधर का ये कोण और इधर का ये कोण आपस में बराबर होता है, ये बात इतना मालूम है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, ये और ये दोनों समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए फटाफट इसको हल करते हैं और फिर बताते हैं आगे। तो इसमें लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया है। तो इसमें दिया क्या है, सब समांतर दिया है। तो पहले बता देंगे कि L और M, L जो है ये समांतर का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है ना, समांतर है M के, तथा दूसरा जो P है ये समांतर है Q के, यही दो चीज़ है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद से ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो त्रिभुज ABC है, जो त्रिभुज है ABC ये सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, CDA के, यही चीज़ ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति लिख के और फटाक से आगे हल करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो दो त्रिभुज इसी में काम करना है, यही चीज़ ना। तो इसमें लिखेंगे ऐसे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, ऐसे, ठीक, ये चीज़ हमने लिख लिया। अब ABC और CDA में हमें क्या चीज़ मिल रहा है, तो इसमें देखिए कोई किसी में इसमें कोई कुछ बराबर है ये बात तो दिया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक। तो देखिए लिखेंगे कि L और M, L समांतर है M के, ये बात दिया है, ठीक है, दिया है। तब क्या हो जाएगा, तो ये वाला इसके समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, इधर का ये कोण, ठीक है, इससे सटा हुआ और इससे सटा हुआ, ठीक है, तिरछा वाला रेखा और इससे सटा हुआ ये कोण और इधर का ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कि तब कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण ACB के। अब कारण देना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे बराबर हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे हमने बना दिया है तो, और हमने आपको तो बता दिया है, आपको तो मालूम चल गया, लेकिन इसमें जो भी कॉपी चेक करेगा कैसे जानेगा कि ये दोनों बराबर हुआ है, तो इस नियम को बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है।
एकांतर कोण के नियम से जब दो रेखा एक दूसरे के ऐसे समांतर हो, एक तिर्यक रेखा खींची हो, तो ये कोण और ये कोण बराबर होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, तो यहां लिख देंगे एकांतर कोण। बात क्लियर हुआ ना? उसके बाद से इसी प्रकार पी क्यू समांतर है ना, ये वाला रेखा इसके समांतर है, तो लिखेंगे इसी प्रकार पी समांतर है क्यू के। ठीक, ये बात भी दिया है, ठीक है, दिया है। अब आ जाते हैं इससे सटा हुआ कौन है, तो इस रेखा से सटा हुआ ये वाला कोण है, ठीक है ना, ये वाला कोण इस रेखा से और ये तिर्यक रेखा से सट करके यही तो बना है ना, ये वाला। और यहाँ पर देखेंगे तो इस रेखा और ये तिर्यक रेखा से सट करके ये बन रहा है, तो इन दोनों को लिख देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो BAC, तब कोण BAC बराबर हो जाएगा ACD के, कोण ACD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज कैसे है, तो ये भी आपका एकांतर कोण। ठीक है, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, तभी ना मालूम चलेगा कि हाँ दो समांतर था, और समांतर पे क्या करता है, ये एकांतर कोण काम करता है। ठीक है, ये कितना बराबर हुआ, 1 और 2 बराबर हो गया। अब देखिए, जब इस त्रिभुज को बना रहे हैं तब हमें AC भुजा लेना पड़ रहा है, इस त्रिभुज को बनाएंगे तो भी AC भुजा लेंगे, तो AC क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिख देंगे कि AC बराबर AC, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसलिए ये जो त्रिभुज है कहाँ गया, ABC CDA के सर्वांग सम हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। कैसे, तो देख लेंगे क्या क्या बराबर है, एक कोण, दूसरा कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो लिखेंगे ASA नियम से। ठीक है, ASA नियम से, तो ये चीज हो जाएगा। और इसमें क्या पूछ रहा है, बस ये दो ही चीज पूछ रहा था, तो ये हमने दर्शा दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से हमने 4 प्रश्न बता दिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन को हल कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करने वाला है कि जो बाकी जो प्रश्न है, इसमें टोटल 8 प्रश्न है। ठीक है, तो 8 प्रश्न में से 4 प्रश्न हमने बता दिया, जो 4 प्रश्न बचे इसको हम पार्ट 2 में बताने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, ताकि जब पार्ट 2 का वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।